और दूसरे हाथ में मिर्ची पकौड़ा। ओ भाई पैंट में रंगीला बना है दोस्तों। एक हाथ में कचौरी और एक हाथ में मिर्ची पकौड़ा। जी दोस्तों, तुम कैसे हो? आप सब, मैं आपका माइंड एनवायरमेंटल प्रेम। आज फिर हम हमने सीखा एक और नया एपिसोड लेकर आपके समझ में बंदित है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी कहानी की जिसको सुनकर आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो कहानी का शीर्षक है रणथंभौर की दहली, शेर की दहाड़ और हवा में झूलते बाबा। नमस्कार दोस्तों, मैं राम राम सारा। तो जैसे ही सवाई माधोपुर स्टेशन को उतरते हैं, हमें ऐसे लगता है कि बंदा यहाँ बाघ बनेगा या बकरी। प्रेम भाई का कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम कहानी उड़ा के बढ़ रहे हैं, तो इसमें डरावनी बात हो सकते हैं, तो कृपया करना अपनी जोखिम पर देखिए। दीवार पर वो शेर वाली फोटो देखकर बंटी बोलता है भाई, बंटी बोलता है कि प्रेम भाई ये शेर फोटो में तो ठीक है, कहीं हमारे साथ वो असली वाले शेर आकर शेर पीना बन गए। तो दोस्तों आप ये सोच के घबराने वाले कि बंटी कौन है और ये शेर के पास से क्यों कर रहा है। तो दोस्तों आपको पता हो तो कि अपने भारत के अंदर एक राज्य बना है जो भारत की राजधानी है दिल्ली। उसके अंदर जो लोग रहते हैं उसमें से एक है हमारा में बंटी। बंटी हमारे पास आया है दिल्ली से शोध करने रणथंभौर के राज और उनके रहस्य की। उसने कहा कि देवा भाई और प्रेम भाई, आपका एक चैनल है तो मेरा भी एक चैनल है, मुझे कंटेंट वीडियो में चाहिए, आप सुनाते हो, मुझे वीडियो बना के दिलाओ। तो मैंने बोला चलो हम भी नई कहानी शुरू कर रहे हैं रणथंभौर का रहस्य के बारे में, तो आप भी चलो हमारे साथ। इसीलिए वो हमारे साथ मौजूद है। मगर आज हम जब रणथंभौर स्टेशन पर रणथंभौर स्टेशन पर पहुंचे, बहुत उन गलियों में आय हाय मसाले की और नमक चटपटा की महक ऐसी आ रही थी कि इसका मन ललचा गया बंटी का। और बंटी ने क्या कहा, वो प्रेम में लगा। नशा तो तब चढ़ा भाई, नशा तो बंटी को तब चढ़ा जब बंटी ने आकाशवाणी की। तब बंटी ने एक हाथ में कचौरी और दूसरे हाथ में मिर्ची पकौड़ा। ओ भाई बंटी ने रंगीला बना है दोस्तों। एक हाथ में कचौरी और एक हाथ में मिर्ची पकौड़ा। तभी बंटी बोलता है भाई, शेर मुझे खाए या ना खाए, मैं इस मिर्ची को आज खा जाऊंगा पूरा। और बंटी की दोनों आंखों में आंसू आ गए। प्रेरणा का कहना मतलब है, बंटी ने कहा कि दोस्तों शेर तो पता नहीं मेरे को खाए या ना खाए, पर ये मिर्ची पकौड़े की जो मिर्ची है ये मेरी जान जरूर दे देगी। तभी मैंने कहा बेटा, अभी तो तूने मिर्ची खाई है, अभी आगे चल, तुझे शेर की दहाड़ से तेरी चीख ना भर जाए तो कह। तभी हम मिश्रा दर्रा गेट पर पहुंचते हैं। एंटर होते हैं, वहां जाते हैं सुनसान, चारों तरफ अंधेरी अंधेरी सुनसान जैसे कि कोई शमशान घाट हो। कहा जाता है कि पुराने जमाने जब इंसानों को दफनाया जाता था तो वहीं दफनाया जाता था, इसलिए कहा जाता है वो शमशान घाट में जलाया जाता है। गेट के पास एक पुरानी चट्टान पर घूम लग रहा था भाई, पुरानी चट्टानों पर घूम लग रहा था। तभी गार्ड ने बताया
कि ये सेम के पंचों की निशान है। फिर गार्ड ने बोला कि रात को यहाँ पर ताजा शिकार हुआ है। तो दोस्तों ये सुनकर बंटी भाई ने तो सिंटी मिट्टी बनोगी दोस्तों। और बंटी भाई ने बोला कि भाई अपन तो चलते हैं दिल्ली, अपने बस के नो राजस्थान पर शूटिंग करना, वो भी मॉरल पैलेस पे। गुम क्या भाई, घंटी तो अपनी बैंड चेक करने लग गया भाई। पेंट चेक करने लग गया। हाँ। तभी अचानक झाड़ी भूमि से फुसफुसाहट होती है और बंटी डर के मारे, उसे लगा था कि आज तो आ गया है। क्या? हाँ, शेर आ गया। तभी बंटी भाग गया टूरिस्ट की गाड़ी पर, जिप्सी पर चढ़ जाता है भाग कर। तो दोस्तों बंटी देखकर हम लोगों की तो इतनी हंसी छूटे ना कि पर मजी नहीं करेगी उसको वहां से उठा गई और उसको बताया कि भाई तेने जो चीज देखी है वो शेर नहीं है, वो क्या है? ट्रेन भाई तुम बताओ। वो ये सुअर था जो कि जंगली, जो कि रास्ता भटक गया था। मतलब आपने राजस्थान की नजर जंगली सुन लो ऊपर पड़ता था देख लेगा भाई। अब दिल्ली में किसी और बात करा था उन्हें दिल्ली में। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। इंटर द हॉरर कहानी एपिसोड रिलीज। जैसे हम आगे चढ़ते हैं, चढ़ाई शुरू करते हैं, आगे जाते ही एक पुराना बरगद का पेड़ आता है भाई। वही पेड़ जहाँ पर राजा का सर रखा है। कहा जाता है कि उस बरगद के पेड़ के नीचे एक दाढ़ी वाले बाबा रहते हैं, जिसकी दाढ़ी जमीन से छूती है। वही महान बाबा जो हर किसी को नजर नहीं आते। फिर क्या हुआ भाई? फिर जब बंटी आगे आगे चल रहा था, बंटी हमारे से 10 कदम आगे चल रहा था, तो बंटी को वो बाबा दिखते हैं। बाबा प्रेम से बंटी में लग गई आज खेल से। बाबा देखते हैं, बंटी बाबा के पास जाता है और पूछता है कि बाबा मंदिर कितनी दूर है? तभी बाबा बोलते हैं कि थोड़ी दूर है। तभी बंटी 10 का नोट अपनी जेब में से निकालता है और बाबा के चरणों में रखने के लिए नीचे झुकता है। तभी देखता है बंटी की जीभ निकल जाती। क्यों, क्या हुआ बंटी को? भाई प्रेम। बंटी ने देखा कि बाबा की पैर ही नहीं है। बंटी की तो आदत पकड़ी भाई। बंटी ने देखा कि बाबा की पैर ही नहीं है। बाबा ने तो कैमरे पे को छोड़ दिए भाई। बहुत बड़ी पटी थी बंटी। बाबा के पैर धरती से 6 इंच, मतलब शरीर 6 इंच ऊपर उड़ रहा था। पता नहीं दोस्तों, दिल्ली वाले पता क्या कि अपने साथ क्या को नापने चौकड़ी का सामना करते, पता नहीं एग्जिट लगा लेते हैं। भाई ये 6 इंच का है, ये 3 इंच का है। इनको क्या है, इंच के मामले में अधिकतर याद है इंसानों को, बहुत अरबी ऊपर उड़ रही थी। फिर से बंटी ने नीचे मुड़कर देखा। पीछे तो धुआं उठा था। नीचे तो धुआं उठा था और ये अजीब सी बंटी तो इससे भी ज्यादा डरेगा। तभी बंटी ने 10 का नोट फेंका और तुरंत पीटी उषा की तरह से भागा और उन बंदरों के झुंड में जाकर शामिल हो गया। तभी बंटी ने बोला, भाई उन बाबा से अच्छा तो ये बंदर ही ठीक है, जो इनके पैर तो जमीन पर है। तभी उन बंदरों ने भी भाई बंटी के साथ कुछ हरकत करा। तुझे पता है क्या की? बंटी बहुत ही स्मार्ट लग रहा था भाई।
वो आया था ब्लैक चश्मा लगा हुआ, तभी बंदर ने एक जबड़ मारी और चश्मा ने फट ले लिया। जबड़ मार के बंटी के चश्मा छीन लिया भाई। तभी बंटी ने बोला भाई वो बाबा भी ऐसे थे, वो बलतर भी ऐसे ही थे। फिर बंटी का क्या हुआ? क्योंकि बंटी तो ऐसे ही डरपोक था भाई ने। क्या हुआ बंटी का क्या होगा भाई? बंटी का कुछ नहीं हुआ। बंटी ने तो बोल दिया कि अब ये नहीं आ पाया पर मैंने बोला बंटी अभी तक तो हमें बहुत आगे चलना है। अभी तक तो हम इस रणथंभौर की पहली सीढ़ी तक ही पहुंचे हैं। राधा के सर तक? पहली सीढ़ी तक मतलब हम रणथंभौर में एंटर मतलब मंदिर की जाने वाली पहली सीढ़ी तक पहुंच गए थे। लेकिन असली राज तो अब होगा वो जौहर वाला वो और रानियों का वो। तो दोस्तों आज हम एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अब हम दूसरे एपिसोड में मंदिर के पीछे की गहराई में छुपी खाइयों में रात के समय क्या जमता है उसका राज खोलेंगे। और क्या आज भी उस जल जौहर में रानियां दिखाई देती है, रानियों की चीखें सुनाई देती है? और क्या रणथंभौर का रहस्य इतना बड़ा है कि इसको समझाने के लिए 4 पार्ट बनाए जा सके? क्या आपको ये सब सही लगता है? तो कमेंट कीजिए और बताइए हमें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में डरावनी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो देखते रहिए सवाई माधोपुर रणथंभौर डायरीज। तो ये एपिसोड बहुत भयानक होने वाले हैं, तो तब तक के लिए बने रहिए। राम राम सा, मिलते हैं अगले एपिसोड पे फिर से धमाकेदार।